नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लिया मैं तुम्हारे पास फटाफट ही आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज है या कह लो जो फुल चैप्टर है उसको एक ही पार्ट में कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। अगर आप में से किसी ने स्किप करा पुराना वीडियो या पुराना चैप्टर, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप जाइए, क्लिक करिए, आराम से वीडियोस को देखिए। कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे, जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है उसको वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा हमने क्या करना है, पंगे डालने नहीं है, एक ही बारी में इसको हमने खत्म कर लेना है। तो आइए जल्दी से इकट्ठे हो जाइए, शुरू करें हम आज की क्लास हमारी पहली स्लाइड के साथ। लीजिए जी प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। कहता जी राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिखेंगे जी जरूर। कहता व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। उन लाइंस का नाम क्या होता है जो हमें किसी पॉइंट्स को रेफर करने की लोकेशन बताए कार्टेशियन प्लेन में। जैसे ये जो लाइन है ना प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है जी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेफर करती है जी एक्स एक्सिस को। और जो ये हमारी लाइन है प्यारे बच्चों, ये होती है जी हमारी वर्टिकल लाइन, और ये रेफर करती है जी हमारे वाई एक्सिस को। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली का नाम है जी एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाली का नाम है जी वाई एक्सिस। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया कि उसको क्या बोला जाता है जो हॉरिजॉन्टल पे लाई करती है और जो वर्टिकल पे लाई करती है। तो हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाली प्यारे बच्चों हमारी वाई एक्सिस। अगले पार्ट में पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। कहता है ये जो दो लाइंस बनाई है, इसमें जो हर एक पार्ट बनता है उसका नाम क्या होता है। अब आपको पता है कार्टेशियन प्लेन पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट होता है जी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड होता है जी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये चलता है हमारा एंटी क्लॉक वाइज। तो हर पार्ट को बोला जाता है जी प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये सेकंड का सॉल्यूशन। फिर थर्ड क्वेश्चन में आगे वो बोलता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइन क्या करती हैं, मेल मिलाप, यानी कि जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। उसको बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे 0,0। तो पहला हमारा आंसर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दूसरा हमारा आंसर क्वाड्रेंट्स, और तीसरा हमारा क्या था प्यारे बच्चों, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0,0। एक बार आप देख लो, फिर हम बढ़े हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए जी, लो जी बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बहुत ही बेहतरीन बनाकर दिया हुआ है। उसका ग्राफ आपके सामने मैंने साइड पे ड्रॉ करा हुआ है। कहता सी फिगर 3.14, ये फिगर है 3.14, एंड राइट द फॉलोइंग। पहले तो बी के कोऑर्डिनेट्स बताने। अब पहला पार्ट क्या है हमारा कि हमें क्या करना है, हमें बी के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने। हमें क्या करना है, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स बताने। अब पहले तो हम बी ढूंढे कहां पे, बी है जी हमारा यहाँ पे, ये हमारा पहला पार्ट बी है हमारा यहाँ। बी का एक्स गिर रहा है कहां पे, -5 पे, और बी का वाई कहां गिर रहा है जी, बी का वाई गिर रहा है हमारा कहां पे, 2 पे। तो पहला तो आंसर आ गया -5,2। आप भी ध्यान से अपनी बुक्स खोल लो, कहीं पे डाउट लगता है पूछ लेना, अदरवाइज यहां देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछता है जी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब सी का है जी, सी है हमारा, अच्छा एक पॉइंट मेरी फोटो के पीछे भी है, तो मे बी यही सी है ना, ये सी है शायद, रुक जाओ एक मिनट। और डी है, बी है, एल है, एम है, एच है, ई है, जी, यही सी। तो सी का जो एक्स है जी वो गिर रहा है जी +5 पे, यहां पे। तो सी का आ गया +5, और सी का जो वाई है वो गिर रहा है प्यारे बच्चों हमारा कहां पे, -5 पे। तो ये आ गया जी -5, दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट कहता है, थर्ड पार्ट में उस पॉइंट का नाम बताना है जो -3 और -5 को रेफर करता है। -3 यानी x का, और -5 यानी किसका, y का।
तो -3, x का -3 कहाँ है? x का -3 कहाँ है प्यारे बच्चों हमारा? वो है जी यहाँ पे, तो ये जा रहा है ऐसे नीचे। और y का -5 कहाँ है? वो है जी यहाँ पे, वो जा रहा है जी ऐसे नीचे। तो ये मिल रहे हैं कहाँ पे? ये मिल रहे हैं जी पॉइंट E पे। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4 यानी x का 2, x का 2 और y का -4। x का 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे गिर रहा है, और y का -4 जी वो यहाँ पे गिर रहा है। तो ये मिल रहे हैं जी हमारे पॉइंट G पे। तो फोर्थ का आंसर आ गया जी G। अब फिफ्थ का कहता द एब्सिसा पॉइंट D। अब मैंने तुम्हें बताया था कि एब्सिसा किसको बोलते हैं जी? एब्सिसा बोलते हैं हमारे x को। हमें D पॉइंट का क्या ढूंढना है? x। अब D ये पॉइंट है ना, तो D का x कहां पे गिर रहा है? वो गिर रहा है 6 पे। चलो 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है? द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब मैं तुम्हें बताया था, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y। तो हमें क्या करना है? H का y ढूंढना है। H ये रहा H, H का y है जी कहां? ये है जी यहां। तो ये है हमारा -3। फिर 7 क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L कहां है? L हमारा यहाँ पे है। अब तुम देखोगे L किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, L एक्सिस पे और वो y एक्सिस पे है। अगर वो y एक्सिस पे तो यानी उसका x 0 हुआ और y उसका 5 हुआ। बस ये ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट में क्या पूछा है जी? हमसे पूछा है m के कोऑर्डिनेट्स। m का है? m है जी यहाँ पे। अब m भी तुम्हें पता है x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी डेफिनेटली इसका y तो 0 है, और कहां लाई कर रहा है जी? -3 पे। तो इतना सा था काम, हमारी एक ही एक्सरसाइज थी वो हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। अब मैं तुम्हें कुछ एडिशनल चीजें यहां पे बताना चाहता हूं कि पेपर में और क्या पूछा जाता है। पेपर में वो पूछते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। पहला पार्ट आता है ये कि जैसे मैंने बहुत सारे क्वाड्रेंट्स दे दिए, -2, -4, 3, 0, देन -1, 4। वो पूछते हैं जी कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। अब हमने जब इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ी थी, हमने पढ़ लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, देन सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। उस तरह से आपने साइन देख लेने। और एडिशनल क्वेश्चन क्या होता है? वो पूछ लेते हैं जी लोकेट द पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स को ग्राफ पे बनाओ। अब ये सिंपल है, जैसे मान लो 2,0 आ गया, 2,8 आ गया, x का भी पॉजिटिव y का भी पॉजिटिव, तो तुमने क्या करना है? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लेना है। जैसे x का 2 यहां पे और y का 8, ये 7 है, ये 8 है, तो आपने क्या करना है? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और यहां से खींचनी है, इसको ऐसे लोकेट कर लेना है। पर मान लो वो कहता है जी 3,0, अब तुम्हें पता y 0 है, तो ये ड्रॉ नहीं होगा, सिर्फ x का 3 आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना और लिख देना है 3,0। इस तरह के भी एडिशनल क्वेश्चन आते हैं, मैंने सोचा वो भी तुमसे डिस्कस कर लूं। इतना ही था जी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर मुझे लगेगा मैं तुम्हारे लिए एक और वीडियो बना दूंगा ताकि तुम्हें वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब ये जो हमने पार्ट पढ़ा इसी को आप अच्छे से पढ़िएगा। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, मे बी सर्कल्स के साथ। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।